दोस्तों, सोचिए समुद्र के बीचों बीच खड़ा एक अकेला लाइट हाउस, जहां दूर दूर तक बस पानी ही पानी है। और उस वीरान जगह पर होती है ऐसी अजीब घटनाएं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। फ्रांस के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर की लहरों से घिरा जुमेंट लाइट हाउस देखने में जितना सुंदर लगता है, उतना ही रहस्यमयी और डरावना भी है। कहते हैं कि 1911 में बने इस लाइट हाउस ने अनगिनत जहाजों को टकराने से बचाया, लेकिन इसी ने कई नाविकों की जान भी ली। साल 1920 की एक ठंडी रात थी। लहरें असामान्य रूप से उग्र थीं। लाइट हाउस की देखभाल करने वाला चौकीदार लूकस अकेला ड्यूटी पर था। रात के करीब 12 बजे जब तूफान की आवाज और लहरों की गड़गड़ाहट पूरे टावर में गूंज रही थी, तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लूकस ने सोचा शायद कोई जहाज का नाविक मदद मांगने आया होगा, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसे ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा उसकी त्वचा को काट रही हो। ऊपर जाकर उसने देखा, वहां कोई नहीं था। अगले ही पल रेडियो पर किसी की टूटी फूटी आवाज आई, टर्न ऑफ द लाइट, डोंट लेट देम सी। यानी लाइट बंद कर दो, उन्हें देखने मत दो। लूकस डर गया। उसने रेडियो उठाया, लेकिन दूसरी ओर सिर्फ सन्नाटा और समुद्र की लहरों की आवाज थी। सुबह होते ही पास के गांव के लोग सप्लाई देने आए, लेकिन उन्होंने देखा कि लाइट हाउस का दरवाजा अंदर से बंद था और कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो लूकस की डेस्क पर सिर्फ उसका लॉग बुक पड़ा था, जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, अगर कोई ये पढ़े तो यहां मत रहना, जुमेंट जाग चुका है। लूकस कभी नहीं मिला और उसके बाद से आज तक कोई चौकीदार इस लाइट हाउस में ज्यादा देर टिक नहीं पाया। लोग कहते हैं कि हर तूफानी रात में लाइट हाउस की खिड़कियों में एक परछाई दिखाई देती है और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कुछ नाविक तो दावा करते हैं कि जब भी वो लाइट हाउस के पास जाते हैं, उनके जहाज की मशीन अपने आप बंद हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें वहीं रोक लेना चाहती हो। आज भी जुमेंट लाइट हाउस खड़ा है, लहरों से लड़ता हुआ, लेकिन उसके रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया। साल 2025 फ्रांस की सरकार ने तय किया कि जुमेंट लाइट हाउस को फिर से सक्रिय किया जाएगा, क्योंकि वहां के आसपास कई जहाज बार बार रास्ता भटकने लगे थे। इस बार चौकीदार के रूप में भेजा गया एरिक मार्टिन, एक युवा इंजीनियर जिसे भूत प्रेत की कहानियों पर जरा भी भरोसा नहीं था। ये सब बेकार की बातें हैं, एरिक ने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कहा। मैं वहां जाकर सबूत लाऊंगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। पहली रात लाइट हाउस में सब कुछ सामान्य लग रहा था। एरिक ने अपनी ड्यूटी के नोट्स लिखे, रेडियो चेक किया और बाहर के तूफान को खिड़की से देखते हुए कॉफी पीने लगा। लेकिन आधी रात के करीब पुराने रेडियो पर खुद ब खुद नॉब घूमने लगे और वही टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, टर्न ऑफ द लाइट, डोंट लेट देम सी। एरिक ने घबराकर रेडियो का स्विच बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे दीवारों से निकल रही हो। दूसरी रात एरिक ने महसूस किया कि ऊपर की मंजिल पर कोई भारी जूतों से चल रहा है। वो टॉर्च लेकर ऊपर गया, लेकिन वहां सिर्फ नम हवा और जंग लगी सीढ़ियों की चरचराहट थी। अचानक उसकी नजर पुरानी डेस्क पर पड़ी, वही लूकस की लॉगबुक, जिसमें नई ताजा लिखाई में कुछ शब्द चमक रहे थे, तुम देर से आए, अब बाहर मत जाना। तीसरी रात एरिक ने लाइट बंद करके देखा कि क्या सच में कुछ है, और तभी बाहर समुद्र की ओर नजर डाली। लहरों पर उसे एक काली परछाई खड़ी दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उस परछाई के पास आते ही रेडियो फिर से चालू हो गया, भागो, इससे पहले कि देर हो जाए। एरिक डर के मारे नीचे भागा और कमरे में खुद को बंद कर लिया। सुबह तक तूफान थम गया, लेकिन एरिक ने देखा कि लाइट हाउस के चारों ओर समुद्र पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने गोल घेरे खींचे हों। गांव वाले सप्लाई लेकर आए, लेकिन एरिक सिर्फ खामोशी से उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उन्होंने पूछा, सब ठीक है ना मिस्टर मार्टिन? एरिक ने सिर्फ इतना कहा, जुमेंट अब सोया नहीं है, वो मुझे बुला रहा है। अगली रात के बाद से एरिक कभी नहीं मिला। लाइट हाउस के टावर में सिर्फ उसकी जैकेट और एक पन्ना मिला। मैंने उन्हें देख लिया और अब वो मुझे देख रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं एरिक के गायब होने के बाद जुमेंट लाइट हाउस की असली शक्ति और वहां के अंधेरे का सच? 1 महीना बाद फ्रांस की नौसेना ने एरिक के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन किसी को भी लाइट हाउस के अंदर भेजने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
आखिरकार एक पैरानॉर्मल रिसर्च टीम को वहां भेजा गया जिसका नेतृत्व करती थी डॉक्टर एलिस मोरो, जो अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च करती थी। अगर ये सच में कोई सील है तो हमें वहां की सच्चाई का पता लगाना होगा, लेकिन याद रखना, अगर हवा में बदलाव महसूस हो तुरंत बाहर निकल आना। टीम में 4 लोग थे। डॉक्टर एलिस मोरो टीम लीडर, जैक रॉबर्ट तकनीकी विशेषज्ञ, मरिया ऑडियो एनालिस्ट और थॉमस कैमरा ऑपरेटर। पहली रात उन्होंने लाइट हाउस में कैमरे और सेंसर लगा दिए और कंट्रोल रूम में बैठकर हर हरकत पर नजर रखने लगे। रात 12:10 मरिया ने अपने हेडफोन उतारकर कहा, क्या आप सबने सुना? कोई फुसफुसा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जैक ने स्क्रीन पर देखा। ऊपर की मंजिल के कैमरे में एक धुंधली परछाई घूम रही थी, जैसे कोई सीढ़ियों पर ऊपर नीचे आ रहा है। थॉमस कैमरा लेकर ऊपर गया, लेकिन उसने रेडियो पर सिर्फ इतना कहा, यहाँ कुछ है, दीवार पर लिखावट है। अचानक रेडियो से चीख की आवाज आई और कनेक्शन टूट गया। जब सब ऊपर दौड़े, थॉमस वहां नहीं था। दीवार पर ताजा खून से लिखा था, टर्न ऑफ द लाइट और स्टे फॉरएवर। दूसरी रात एलिस ने टीम के बचे हुए सदस्यों के साथ लाइट बंद करने का फैसला किया ताकि समझ सके कि आखिर ये आवाजें किसकी हैं। जैसे ही अंधेरा फैला, रेडियो अपने आप ऑन हो गया और एरिक की आवाज सुनाई दी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक पूरा लाइट हाउस हिलने लगा, जैसे कोई विशाल ताकत उसे पकड़कर खींच रही हो। कैमरों ने समुद्र पर कई काली आकृतियों को रिकॉर्ड किया जो गोल घेरा बनाकर लाइट हाउस की ओर बढ़ रही थी। मरिया डर के मारे रोने लगी, लेकिन एलिस चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड करती रही। सुबह जब बचाव दल आया तो उन्हें सिर्फ एक कैमरा और टूटा हुआ माइक्रोफोन मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग में एलिस की आवाज थी, ये लाइट हाउस सिर्फ जहाज नहीं बचाता, ये आत्माओं का पिंजरा है और अब हम इसका भी हिस्सा हैं। उसके बाद से जुमेंट लाइट हाउस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं कि तूफानी रात में अब वहां सिर्फ लूकस की ही नहीं, एरिक, थॉमस और एलिस की भी आवाजें गूंजती हैं, बचाओ, हमें बचाओ। क्या आप चाहेंगे कि लाइट हाउस के इतिहास का सच और वहां छिपी प्राचीन ताकत का राज उजागर हो? तो हमारे साथ बने रहिए। 6 महीने बाद फ्रांस की सरकार ने लाइट हाउस के पास जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी, लेकिन एक युवा इतिहासकार पियरे डेला क्रूज, जो पुराने समुद्री रहस्यों पर रिसर्च करता था, उसने इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। हर जगह सिर्फ डर की कहानियां हैं, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं पता। मैं जुमेंट के असली इतिहास का पर्दाफाश करूंगा। पियरे ने पुराने अभिलेखों में गहराई से खोजबीन की। उसे 1700 के दशक की एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि उस छोटे द्वीप पर पहले एक प्राचीन पंथ यानी कल्ट बसा करता था जो समुद्र की देवी लेविथ की पूजा करता था। डायरी में लिखा था, हमने देवी से अनंत सुरक्षा मांगी, लेकिन बदले में उसने हमारी आत्माएं मांग ली। रात में जांच। पियरे चुपचाप नाव से लाइट हाउस तक पहुंचा। जैसे ही वो अंदर गया, हवा अचानक ठंडी हो गई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ये सब सिर्फ हवा है, उसने खुद से कहा, लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े खून के सूखे निशानों पर पड़ी। एक अजीब चिन्ह जो उसने डायरी में देखा था, लेविथ का चिन्ह। पियरे ने अपने रिकॉर्डर में कहा, ये लाइट हाउस महज एक टावर नहीं, ये एक सील है, एक ताला जो किसी चीज को बाहर आने से रोक रहा है। तभी ऊपर से किसी की धीमी फुसफुसाहट आई, ताला टूट रहा है। अचानक पूरा लाइट हाउस हिलने लगा, जैसे अंदर से कोई विशाल ताकत जाग रही हो। खिड़कियों से बाहर देखते हुए पियरे ने देखा, समुद्र की गहराई से काली परछाइयां उठ रही थीं। उनके बीच एक विशाल आकृति, लंबी चमकती आंखों वाली, जो सीधा लाइट हाउस की ओर देख रही थी। पियरे ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। रिकॉर्डर में उसकी आखिरी आवाज दर्ज हुई, ये लाइट हाउस हमें बचा नहीं रहा, ये हमें बंद करके रखा है। अगर ये दरवाजा खुला तो पूरा तट तबाह हो जाएगा। अगले दिन मछुआरों ने सिर्फ उसकी नाव को समुद्र में तैरते हुए देखा, लेकिन पियरे का कोई सुराग नहीं मिला। लाइट हाउस की दीवार पर ताजा लिखा था, लेविथ इज अवेक, लेविथ जाग चुकी है। अब स्थानीय लोग कहते हैं कि तूफानी रात में समुद्र की गहराई से एक अजीब गूंजती हुई आवाज आती है, मुक्त करो या नष्ट हो जाओ। क्या आप चाहते हैं कि उस प्राचीन देवी की असली शक्ति और आने वाली तबाही का पूरा सच सामने आए? तो बने रहिए। 1 साल बाद फ्रांस सरकार ने आधिकारिक रूप से जुमेंट लाइट हाउस को खतरनाक जोन घोषित कर दिया था। किसी भी जहाज को उस इलाके में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अमेरिका के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप ने गुप्त मिशन पर वहां जाने का निर्णय लिया।
इस टीम का नेतृत्व करती थी डॉक्टर सोफिया विलियम्स, जो प्राचीन अनुष्ठानों और दैनीय शक्तियों पर रिसर्च करती थी। अगर ये सच में कोई सील है तो हमें पता लगाना होगा कि इसे किसने और क्यों बनाया और इसे कैसे रोका जाए। पहली रात, जैसे ही टीम लाइट हाउस में दाखिल हुई, तापमान अचानक गिरने लगा। डिवाइस ने असामान्य ऊर्जा रीडिंग दर्ज की। एनर्जी स्पाइक 900% अबव नॉर्मल। कमरे में रखे पुराने रिकॉर्डर ने खुद चालू होकर एक टूटी फूटी आवाज में कहा, तुम्हें देर हो चुकी है, लेविथ जाग चुकी है। जांच के दौरान सोफिया ने लाइट हाउस की नींव में एक प्राचीन द्वार खोजा, जिस पर समुद्री जीवों और बलिदानों के प्रतीक बने हुए थे। उन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा, ये सिर्फ लाइट हाउस नहीं बल्कि एक कैद खाना है जो समुद्र के नीचे किसी भयंकर शक्ति को बांधे हुए है। आधी रात, समुद्र उफान पर था, बिजली चमक रही थी और अचानक लहरें नींव का लाइट हाउस से दरवाजा हिलने टकरा रही लगा थी। और टीम दरारों के से ऑडियो नीली डिवाइस में चमकदार रोशनी गूंजदार बाहर आने आवाज लगी, आई। जैसे किसी ने भीतर से प्राचीन ताले को तोड़ दिया हो। तूफान का कहर। कैमरों में समुद्र की गहराइयों से एक विशाल छाया उठती दिखी। उसका आकार इतना बड़ा था कि लाइट हाउस की ऊंचाई भी उसके सामने छोटी लग रही थी। उसके चेहरे जैसी कोई आकृति नहीं थी, बस चमकती नीली आंखें जो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। जैक, जो तकनीकी विशेषज्ञ था, चिल्लाया, हमने उसे जगा दिया, हमें तुरंत निकलना होगा। लेकिन तभी लाइट हाउस की सभी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं और रेडियो से वही पुरानी आवाज आई, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। आखिरी रिकॉर्डिंग। अगले दिन तट पर सिर्फ टूटी हुई नाव और पानी से भीगा कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग में सोफिया की कांपती हुई आवाज थी, यह सिर्फ फ्रांस का खतरा नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए विनाश का संकेत है। लेवाइथन अब कैद में नहीं है और वो अपने भक्तों को ढूंढ रही है। अब समुद्र में सफर करने वाले नाविक कहते हैं कि जब भी वो उस इलाके के पास जाते हैं, उनके रेडियो पर खुद ब खुद एक संदेश बजने लगता है, द सी विल क्लेम व्हाट्स हर्स। समुद्र वही लेगा जो उसका है। दुनिया के लिए चेतावनी। लेवाइथन की जागृति के बाद जूमेंट लाइट हाउस को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। फ्रांस की नौसेना ने उसके चारों ओर नो एंट्री जोन बना दिया। लेकिन कुछ नाविकों का कहना है कि हर नए तूफान के साथ उस जगह से एक गूंजती हुई आवाज आती है, वक्त आ गया है सब कुछ लौटाने का। एक आखिरी कोशिश। कुछ महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने ड्रोन के जरिए जूमेंट लाइट हाउस का सर्वे किया। ड्रोन का लाइव फुटेज देखकर सबकी सांसें थम गईं। ऊपरी मंजिल की टूटी खिड़की में कई परछाइयां खड़ी थीं, जिनमें से एक स्पष्ट रूप से एरिक जैसी दिखती थी, और उसने कैमरे की ओर इशारा किया, जैसे कह रही हो, दूर रहो, बहुत देर हो चुकी है। रहस्य वहीं का वहीं। आज भी कोई नहीं जानता कि जूमेंट लाइट हाउस के भीतर असल में क्या है। क्या वो लेवायथन सचमुच बाहर आ चुकी है, या फिर लाइट हाउस अब भी उस भयानक ताकत को अपनी जंजीरों में बांधे खड़ा है। अंतिम संदेश। लाइट हाउस के बाहर लगे पुराने बोर्ड पर अब भी वही लाइन लिखी है, स्टे अवे और स्टे फॉरएवर। दूर रहो या हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। तो दोस्तों, अगर कभी आपको फ्रांस के पश्चिमी तट पर सफर करने का मौका मिले और अचानक घना कोहरा छा जाए, तो जूमेंट लाइट हाउस की ओर देखने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई आपका नाम पुकार रहा हो। अगर आपको मौका मिले, क्या आप हिम्मत करेंगे जूमेंट लाइट हाउस जाने की? कमेंट में जरूर बताइए।